और एक बनिया, एक ठाकुर और एक नाई, 4 मित्र रहे। तो चारों एक बार घूमने निकले महाराज। तो एक किसान के खेत में चना खड़े थे। तो जो चना जब हरे होते हैं उनमें जब दाना आ जाता है तो उन्हें भून के खाओ तो बड़ा अच्छा लगता है। फिर उनको क्या बोलते हैं? हाँ, उनको होरा बोलते हैं। तो भैया खूब सड़क पे चना उखाड़ के किसान के खेत से भून भून के खूब खाई चारों मित्रों ने। किसान आ गया, उसने देखा। अब किसान थोड़ा बुद्धिमान था, उसने कही अगर अभी इनसे कुछ कहा तो ये 4 है और मैं अकेला हूँ। उसने कही चलो कोई बात नहीं। बेचारा देखता रहा। अब उसका नुकसान हुआ है तो भाई गुस्सा तो आ ही रही थी। उसने उस दिन कुछ नहीं कहा। तो सबसे पहले दूसरे दिन सबसे पहले गया वो नाई के पास। बोले इधर आ, चल पंडित जी ने चना खाए कोई बात नहीं। तो पंडित जी थे, खा गए। अब ठाकुर साहब खा गए तो अरे जमींदार थे, खा गए। वो हमसे बड़े थे, खा गए, कोई बात नहीं। अब बनिया ने खा लिए तो उनकी दुकान है परचूनी की, कभी भी जाएंगे और सौदा ले आएंगे तो हो सकता कि हमारा निकल आए। लेकिन तू बता तेरी औकात कितनी थी, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू मेरे खेत से चना कैसे खाए? तो उसने उठाया डंडा और नाई की खूब धुलाई करी। अब वो 3 देखते रहे। बोले यही तो पिट रहा है, हमारी तो बड़ाई हो गई। अब किसान ने नाई की वो खबर ली महाराज, खूब धोया खूब धोया। अच्छा उसको मारा। दूसरे दिन अगले दिन वो बनिया की दुकान पे गए। बोले महाराज सुनो तो, हम आपकी दुकान से सौदा लेते हैं तो पैसे देते हैं, हमारा हिसाब बराबर। पर ये बताओ कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे खेत से चना कैसे उखाड़े? तो वही डंडा था और बनिया को पकड़ के किसान ने उसकी भी खूब अच्छी खबर ली। अब जो ठाकुर साहब थे, पंडित जी महाराज थे, वो देखते रहे। यही तो पिट रहा है, पिटने दो। तो बनिया भी पिट गया। तीसरे दिन ठाकुर साहब के यहाँ पहुंचे। बोले भाई साहब माना कि आप बड़े हो, जमींदार हो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि जमींदारी चारों तरफ चलाओगे। अरे भाई चना हमारे थे और पंडित जी महाराज ने खा लिया, कोई बात नहीं, वो तो हमारे घर का ही खाते हैं। अरे कच्चे खा लिए और अच्छी बात, पक जाते तो वो घर से ले जाते, चलो उन्होंने पहले खा लिए, उनकी कोई बात नहीं। पर तुम बताओ। तो पंडित जी की खूब बड़ाई करी, खूब बड़ाई करी। तो पंडित जी महाराज कहते अब इसकी तो खबर हो रही है, ठाकुर को भी खूब मारा। उसके बाद में पंडित जी के पास पहुंचे महाराज और पूछा महाराज एक बात बताओ, आप पंडित जी हो ठीक है, माना आप हमारे पूजनीय हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो करोगे वही सही होगा। अरे आपने चना खाए, खुद अकेले खा लेते तो ठीक था, 3 को और ले गए आप। अरे आपको तो मना करना चाहिए था। और तुम हमारे जिंदा को खाओ, मरे को खाओ, तो ना पेट भरे तो कच्चे खाओ। सो उठाओ डंडा, खूब पंडित जी की धुंध पूजा की, चारों को मारा और किसान ने खूब तसल्ली की सांस ली। अब ये थी समझदारी और उनकी थी मूर्खता। अगर वो चारों इकट्ठे हो जाते तो किसान की हिम्मत न पड़ती, पर एक एक को पिटते, चारों देखते रहे और चारों पिट गए। ये होता है समाज का विघटन, ये होता है समाज में फूट का परिणाम। तो जिस समाज के लोग एकत्रित नहीं रहेंगे, जिस समाज के लोग संगठन में नहीं रहेंगे, उस समाज का कभी उत्थान हो ही नहीं सकता, वो कभी समाज ऊपर नहीं जा सकता।